आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी खौफनाक घटना पर चर्चा करेंगे जिसने एक आम इंसान को अपना नया घर हमेशा के लिए छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है विकास की और उस बंद अटारी की जिसके रहस्य ने हर लॉजिक और विज्ञान को फेल कर दिया। तो चलिए सीधे इस रहस्य में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर उन चंद रातों में ऐसा क्या हुआ था जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। इस पूरी घटना की क्रोनोलॉजी को हम इन 5 हिस्सों में कवर करेंगे। पहला, द चीप ओल्ड हाउस। दूसरा, द मिडनाइट वार्निंग। तीसरा, एंटरिंग द एटिक। चौथा, द गोस्टली एनकाउंटर। और आखिरी, एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। ये एक ऐसी जर्नी है जो एक बिल्कुल नॉर्मल शुरुआत से लेके एक बेहद डरावने एंड तक जाती है। द चीप ओल्ड हाउस। विकास की कहानी यहीं से शुरू होती है। एक नया घर जो काफी पुराना था पर बहुत सस्ते में मिल गया था, इसलिए विकास ने अपने परिवार के साथ यहां शिफ्ट होने का फैसला किया। लेकिन कहते हैं ना, सस्ती चीजों की कीमत अक्सर कुछ और ही चुकानी पड़ती है। एक बार इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये दिखाता है कि डर का ग्राफ कितनी तेजी से ऊपर गया। पहली रात एकदम शांत थी, सब नॉर्मल। पर दूसरी रात ठीक 2 बजे दस्तक शुरू होती है। अगले दिन पड़ोसियों की चेतावनी मिलती है और फिर अगली ही रात उस बंद दरवाजे तक पहुंचना पड़ता है। मतलब वक्त बिल्कुल नहीं लगा, बस कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल गया। जरा इस आवाज को इमेजिन कीजिए। थक थक थक। ऊपर के बंद कमरे से लगातार यही आवाज आने लगी थी। शुरू में विकास थोड़ा घबराया जरूर, लेकिन हमारा दिमाग नेचुरली ऐसे ही काम करता है। वो हर अजीब चीज को लॉजिक से जोड़ने की कोशिश करता है। उसने भी वही किया। सोचा कि शायद बाहर चल रही तेज हवा का शोर होगा। सेक्शन 2, द मिडनाइट वार्निंग। खैर, लॉजिक का सहारा ज्यादा दिन नहीं चलता। जैसे जैसे ये आवाज हर रात का नियम बनने लगी, सारे लॉजिकल रीजंस फेल हो चुके थे और बेचैनी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा था। और तभी पड़ोस की एक बुजुर्ग औरत ने एक ऐसी अजीब बात कह दी जिसने होश उड़ा दिए। ऊपर वाला कमरा कभी मत खोलना। बस इस एक लाइन ने हवा वाले लॉजिक को पूरी तरह खत्म कर दिया। जब कोई अनजान इंसान ऐसी डार्क वार्निंग देता है तो अनसर्टेनिटी का डर सबसे ज्यादा हावी हो जाता है। सेक्शन 3, एंटरिंग द एटिक। इस लगातार बढ़ते हुए खौफ के बीच अगली रात विकास ने आखिरी फैसला लिया और हिम्मत जुटाकर उस बंद कमरे के पास चला गया। एक ऐसा पल जब एक इंसान आमने सामने अपने डर को फेस करने का सोचता है। लेकिन वहां एक ऐसी डिटेल थी जो पूरी तरह से लॉजिक के खिलाफ थी। दरवाजा अंदर से बंद था। अब सोचिए, अगर कमरा सालों से बंद है, वहां कोई नहीं रहता, तो उसे अंदर से कैसे लॉक किया जा सकता है? ये एक ऐसी ट्विस्ट थी जो किसी भी लॉजिकल इंसान के दिमाग को हिलाकर रख दे। फिर अचानक सिचुएशन और भी ज्यादा टेरिफाइंग हो गई। उस अंदर से लॉक्ड कमरे के पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। मुझे बाहर निकालो! ये सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। विकास के हाथ भी कांपने लगे और उसी घबराहट में बिना कुछ और सोचे उसने तुरंत दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। पर दरवाजा खुलते ही अंदर का मंजर बहुत ही अजीब था। चारों तरफ धूल की मोटी परतें जमी थीं, यानी सालों से कोई वहां नहीं गया था। कुछ पुरानी तस्वीरें बिखरी थीं, एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली और डरावनी बात यह थी कि अंदर कोई नहीं था। जिस बच्चे के रोने की आवाज अभी सेकंड भर पहले आई थी, उसका वहां नामो निशान तक नहीं था। उस खाली कमरे का सस्पेंस तब और गहरा हो गया जब नजर एक दीवार पर गई। धूल से भरी उस दीवार पर किसी ने लिखा था, मैं आज भी यहां हूं। यह ठीक वो पॉइंट था जहां एक सूना पड़ा कमरा अचानक से एक बेहद खतरनाक और एक्टिव जगह बन गया। सेक्शन 4, द घोस्टली एनकाउंटर। दीवार पर लिखे उस मैसेज को पढ़ते ही चीजें अचानक से कंट्रोल के बाहर हो गईं और घटनाओं ने एक बेहद हिंसक मोड़ ले लिया। के बाद जो भी हुआ बिल्कुल पलक झपकते ही हुआ। सबसे पहले पीछे से दरवाजा जोर से स्लैम होकर बंद हो गया। उसके बाद कमरे की लाइट्स लगातार फ्लिकरिंग करने लगीं, अजीब तरीके से जलने बुझने लगी। विकास डर के मारे चिल्लाने लगा और तभी उन जलते बुझते बल्ब्स के बीच वहां एक एंटिटी मैनिफेस्ट हुई। ये एक ऐसी अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन थी जहां डर पीक पर था। रोशनी और अंधेरे के बीच वहां एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में एक गुड़िया थी। एक मासूम सी दिखने वाली बच्ची की आकृति का ऐसे खौफनाक माहौल में बंद कमरे के अंदर दिखना, सच में ये किसी भी इंसान को लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा देने के लिए काफी है। गायब होने से ठीक पहले उस आकृति ने बिल्कुल धीमी आवाज में एक आखिरी बात कही, मेरी मौत एक्सीडेंट नहीं थी। और ये बोलते ही वो अचानक हवा में गायब हो गई। ये सिर्फ एक डराने वाला इल्यूजन नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा रेवलेशन था। एक ऐसी सच्चाई जो शायद वो बंद अटारी कई सालों से अपने अंदर छुपाए बैठी थी। सेक्शन 5, अन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। इस सब के बाद अगले दिन की सुबह एक और नई सच्चाई लेकर आई। विकास ने तय किया कि वो इस जगह का असली इतिहास पता करेगा और आसपास के लोगों से इस घर के पास्ट के बारे में सवाल जवाब शुरू किए। पड़ोसियों ने जो बात कंफर्म की, उसने सारे डॉट्स कनेक्ट कर दिए। पता चला कि कई साल पहले ठीक उसी कमरे में एक छोटी बच्ची की डेथ हुई थी, और वो भी बहुत मिस्टीरियस तरीके से। इसका मतलब साफ था, सफेद कपड़ों और गुड़िया वाली वो आकृति कोई वहम या स्ट्रेस का नतीजा नहीं थी। वो उसी दर्दनाक हिस्ट्री का हिस्सा थी जो उस कमरे में कैद थी। इस सच्चाई के सामने आने के बाद फैसला एकदम क्लियर था। विकास ने वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। और देखा जाए तो यही सबसे सेंसिबल डिसीजन था, क्योंकि जब सामना किसी ऐसी एनर्जी या घटना से हो जिसे विज्ञान और लॉजिक समझ नहीं सकते, तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर ऑप्शन बचता है। लेकिन इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी रह जाता है।
अगर उस बच्ची के वो आखिरी शब्द बिल्कुल सच थे और उसकी मौत सच में कोई एक्सीडेंट नहीं थी, तो आखिर उस रात उस बंद अतारी में उसके साथ हकीकत में क्या हुआ था? ये एक ऐसा डीप रहस्य है जो आज भी उन बंद दरवाजों के पीछे ही दफन है। इस विश्लेषण में हमारे